सर्वनाम से तीनों पुरुषों का बोध हो। तीनों पुरुषों का मतलब है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इंग्लिश में जैसा आप लोग जानते हो कि पर्सन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि इंग्लिश में पुरुष को हम लोग पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो कहते हैं कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन और जिसके विषय में कहा जाए थर्ड पर्सन। लेकिन हिंदी में जो हम लोग कहते हैं तीनों पुरुषों का, तो कहते हैं कि प्रथम पुरुष वह, वे सब, मध्यम पुरुष तुम सब और उत्तम पुरुष मैं और हम सब। तो जिस सर्वनाम में तीनों पुरुषों का बोध हो, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए वे तीनों पुरुषों का बोध हो, उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे सब, प्रथम, मध्यम में मध्यम पुरुष तुम सब और उत्तम पुरुष मैं और हम सब। इंग्लिश में फर्स्ट को, अब आप लोग को लगेगा इसमें उल्टा है उसमें उल्टा है, तो इंग्लिश में पर्सन को हिंदी में पुरुष कहते हैं, तो उसमें प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन मैं आता है तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट इंग्लिश में अच्छा माना जाता है, सबसे उत्तम, सेकंड मध्य में और थर्ड तो उससे नीचे। और हिंदी में प्रथम पुरुष वह, वे सब, मध्यम पुरुष तुम सब और उत्तम पुरुष मैं हम सब। यानी हिंदी में उत्तम को श्रेष्ठ माना जाता है और इसी आधार पर तीनों पुरुषों का बोध हो। जैसे वह, वे सब, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम सब और उत्तम पुरुष में मैं और हम सब। ये तीनों पुरुषों का जब बोध होता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निजवाचक सर्वनाम, निज माने होता है स्वयं या अपना या व्यक्तिगत। तो निजवाचक सर्वनाम जिसमें स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कई बार लोग पूछ देता है कि आप कौन सा सर्वनाम, अब तो निजवाचक सर्वनाम आप जो आता है वह निजवाचक सर्वनाम है। तो जिस सर्वनाम में स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आप खा लूंगा, तो यहाँ मैं आप अर्थात क्या है, मैं आप खा लूंगा अर्थात मैं स्वयं खा लूंगा। इसमें आप अपने लिए प्रयुक्त हुआ है। या मैं स्वयं चला जाऊंगा तो स्वयं भी क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम है। अब आगे मैं बता रही हूँ कि निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध हो, जिसमें कोई संदेह न हो, तो वह कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे या कलम हमारी है या कलम मेरी है। अब इसमें संदेह नहीं है कि यह दूसरे की है, तो यह क्या है, तो निश्चयवाचक है। यह निश्चित है कि यह कलम मेरी है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि अनिश्चय जिसमें व्यक्ति वस्तु के निश्चित होने का बोध न हो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
जैसे कोई आ रहा है, तो कौन आ रहा है यह निश्चित नहीं है, कुछ बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही है, इसका कोई निश्चित नहीं है। तो कोई, कुछ, आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का, सर्वनाम से जब संबंध स्थापित होता है तो उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध स्थापित हो उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी, उसकी भैंस, उसकी भैंस। इसमें जिसकी भी सर्वनाम है और उसकी भी सर्वनाम। इसमें दोनों का संबंध है। भैंस किसकी है, तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। ये दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो जागेगा सो पाएगा, तो जो और सो का संबंध स्थापित हो रहा है तो यह कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से, जिस शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि। यानी जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, यानी जिन शब्दों से प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।